बेटा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्मोरेगुलेटर के बुनियाद पे मैंने आपको कुछ ग्रुप बना के दिए थे। आज हमारे पास है कि वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग जो है वो किसकी होती है। उसमें एक चीज़ याद रखिएगा, एक तो होते हैं रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स जैसे छिपकलियाँ, और इस कैटेगरी में आते हैं मैमल्स, दूध देने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म। और अगर इसमें एक और चीज़ भी देखें तो उसमें क्या कहेंगे, बर्ड्स। ये तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के ऊपर वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग बनाते हैं। तो इनकी जो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है डर्मा, यानी उनके जो स्किन है या डर्मा है, तो ये पानी को बाहर की तरफ से अंदर आने की इजाज़त ये कवरिंग नहीं दे सकती, और ना ही ज़्यादातर उनकी बॉडी का अंदर वाला पानी जो है वो बाहर जा सकता है। अगर हम मैमल की बात करें, अपनी बात करें, तो हमारे बॉडी के अंदर स्वेट ग्लैंड पाए जाते हैं। वो स्वेट ग्लैंड क्या करते हैं, मदद करवाते हैं ताकि जब पसीने की कंडीशन बढ़ जाए और पानी टेम्परेचर का इफेक्ट भी बढ़े एनवायरनमेंट में, फिर वो पानी को बाहर निकालने के लिए अपने स्वेट ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर परिंदे हैं या रेप्टाइल्स हैं, छिपकलियाँ हो गई, या उनके अलावा क्रोकोडाइल हो गए या स्नेक हो गए, इनके बॉडी के ऊपर भी स्किन जो है वो एक्सटर्नल जो है वो वाटर प्रूफ कवरिंग होती है। तो इनकी स्किन के अंदर कौन सी चीज़ है, इनके स्किन के अंदर मौजूद होती है एक प्रोटीन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केराटिन प्रोटीन। ये केराटिन प्रोटीन हमारी स्किन में भी है, बर्ड की स्किन में भी है, मैमल्स और मैमल है उनके भी बॉडी के ऊपर वाले पार्ट में भी मौजूद है, और रेप्टाइल्स में भी। तो ये जो केराटिन है इसका क्या काम है, ये वाटर प्रूफ कवरिंग करती है, वाटर प्रूफ। अगर ये कहा जाए कि ये जो केराटिन है क्या, आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कि ये केराटिन जो है ये नेम है एक प्रोटीन का। इसके अलावा अगर ये थोड़ा डिसाइड कर दे कि ये रेप्टाइल्स कौन से हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रेप्टाइल्स का पता होता है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको रेप्टाइल का पता नहीं होता। तो मैं उन सब के लिए ये हेल्प कर रहा हूँ ताकि जिनको पता नहीं है उनको थोड़ी सी मालूमात मिल जाए। इनको कहा जाता है कि ये है क्लास रेप्टाइलिया। इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे स्नेक, या इनके अलावा हम दूसरा नाम देते हैं वॉल, वॉल लिजर्ड, या क्रोकोडाइल्स एक्सेट्रा। इनमें टर्टस वो भी आती हैं, टर्टवाइज भी इनमें के अंदर आती हैं, लेकिन अगर मशहूर एग्जांपल है तो उनमें स्नेक है, वॉल लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है। और आपने डायनासोर भी सुना होगा, तो डायनासोर जो थे वो इसी रेप्टाइल के साथ ताल्लुक रखते थे। अब इनके सबके स्किन के ऊपर जो है एक प्रोटीन की कवरिंग होती है जिसे केराटिनॉइज प्रोटीन कहा जाता है, या केराटिनॉइज कवरिंग कहा जाता है, जो कि बनी होती है इस केराटिन की। उसके बाद अगर क्लास मेमालिया की बात की जाए कि ये जो मैमल्स हैं, जिन्हें क्या कह रहे, क्लास मेमालिया, तो मैमल में होती वैसे 3 कैटेगरी है, लेकिन मैं चंद नेम आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने कह दिया कि ये इंसान जो है ये ह्यूमन कैटेगरी, ये मैमल में आती है। और इनके अलावा काऊ, गोट, बकरियां हो गई, या कैमल हो गए, या इनके अलावा हॉर्स हो गए, एटसेट्रा। यानी ऐसे एनिमल जो अपने बच्चों को, अपने यंग वंस को जन्म भी दें, और जन्म देने के बाद जो है उनको दूध भी पिलाएं, तो उनको हम क्या कहते हैं, दीज आर द मेमल्स। अगर मेमल की जो आउटर सरफेस कवरिंग होती है वो भी बनी होती है किसकी, प्रोटीन की, केराटिन की। और इनकी कवरिंग को भी हम कह सकते हैं केराटिन वाइज कवरिंग। और इसके अलावा आते हैं बर्ड। तो ये जो बर्ड है इनकी भी क्लास होती है। इनकी क्लास सेकेंड ईयर, क्लास फर्स्ट ईयर, या क्लास मैटर नहीं होती। इनकी अपनी क्लास है जिसे कहते हैं क्लास एव्स। क्लास बर्ड भी कहते हैं, या क्लास, इनको क्लास एव्स भी कहते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर वैसे तो आपने फीदर देखे होंगे, लेकिन
फीदर के अलावा जैसे हमारे जिस्म के ऊपर बाल होते हैं, इनके जिस्म के ऊपर जो है वो फीदर होते हैं, और हमारे बॉडी के ऊपर एक स्किन है, तो इनकी बॉडी के ऊपर भी स्किन है। वही स्किन जो है वो भी केराटिन प्रोटीन की बनी होती है, इनको भी आप कह सकते हैं केराटिनॉइड्स। तो बर्ड कौन से हैं? बर्ड में आपने कह दिया पैरट, या हमने कह दिया पीकॉक, पीकॉक, कौवा, क्रो, या स्पैरो, चिड़िया। ये सारे एग्जांपल जो हैं वो आगे बर्ड के हैं, तो ऐसे मशहूर है। तो ये मैंने 3 क्लासेस के बारे में आपको बताया कि ये जो 3 क्लासेस हैं, इनके ऊपर जो स्किन होती है, जैसे हमारी ये स्किन है, हम भी मैमल हैं, आप लोग भी मैमल हैं। तो ये जो स्किन है, इस स्किन में 3 लेयर है, लेकिन जो आउटर सरफेस की ये जो लेयर है, वो किस चीज़ की बनी होती है? वो प्रोटीन की, और प्रोटीन का नाम क्या होता है? केराटिन। इस केराटिन प्रोटीन की वजह से हम उन्हें क्या कहते हैं? केराटिनॉइड्स। तो वाटरप्रूफ कवरिंग में रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड आ गए। एक और भी कैटेगरी आती है जिसे हम कहते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की क्लास जो होती है उसे क्या कहते हैं? क्लास, क्लास इन, क्लास इंसेक्टा, या कहते हैं क्लास हेक्सा, हेक्सापोडा, या क्लास इंसेक्टा, या क्लास हेक्सापोडा। हेक्सा कहते हैं 6 टांगों वाले। और ये जो क्लास इंसेक्टा है, हेक्सापोडा, इनमें बॉडी के ऊपर, अब पहले तो ये तय कर दें कि भाई वो इंसेक्ट है